कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव या राजपूत विरोधी हैं या सवर्ण विरोधी हैं। 3 युवकों को किस तरीके से बांध कर मारा जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो यह राजपूत समाज की हुई है। आरजेडी कोटे से जो वहां पर मंत्री हैं जितेंद्र राय जो हैं, तो इन लोग का नहीं जाने के पीछे है कि षड्यंत्र में ये लोग शामिल होंगे। आपको कोर्ट से ही मिल सकता है, प्रशासन से और सरकार से सवर्ण समाज न्याय की उम्मीद ना रखे। सरकार में जो सवर्ण नेता हैं वह नीतीश कुमार का और तेजस्वी का दरी बिछाने का काम कर रहे हैं और बिहार एक सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया गया है। माले से तो लड़ाई हर जगह सवर्ण समाज करता है। सवर्ण समाज पर गाली दे के जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब माइक्रो लेवल पर सवर्ण समाज से माले का क्या रिश्ता है। बराबर राष्ट्रीय जनता दल के इसमें विधायक लगे हुए हैं। एकमात्र एजेंडा राष्ट्रीय जनता दल का है कि प्रभु श्री राम का विरोध करो। आप क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजों के दलाल थे 10% लोग, अब हमको सवर्ण समाज जो है उसको रहने नहीं देना है। तो बिहार एक बार फिर से जातीय संघर्ष की तरफ मुड़ चुका है। राजनीति का फ्रॉड व्यक्ति है पप्पू यादव। छपरा के मांझी में लिंचिंग की घटना हुई, जिसके बाद बिहार की कानून व्यवस्था और मौजूदा सरकार पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि एक बार फिर से क्या बिहार जातीय नरसंहार की ओर जा रहा है। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चंदन सिंह है, राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। क्या लगता है, जो पहले बातें होती थी एक बार फिर से बिहार जातीय हिंसा की ओर बढ़ रहा है छपरा की घटना के बाद, क्या आपको लगता है? देखिए बिरजू जी, बिहार जो 90 के दशक में था, पूरे देश में और विश्व में जो विख्यात था बिहार के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर जातीय नरसंहार होता है, उसी तरीके की एक दर्दनाक लिंचिंग की घटना छपरा के मांझी में हुआ है। यह पूरा देश स्तब्ध है उस वीडियो को देखने के बाद कि 3 युवकों को किस तरीके से बांध कर मारा जा रहा है। यह दर्दनाक ही नहीं, डरावने वाली घटना है कि बिहार अफगानिस्तान तो नहीं है। जब सरकार के मंत्री लगातार कहते हो 85 बनाम 15 की लड़ाई है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है, तब फिर निचले स्तर पर ग्रामीण इलाकों में यह बात फैल गई है और बिहार एक सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया गया है। यह साधारण घटना नहीं है और इस तरीके की घटना को सरकार के तरफ से मौन समर्थन मिल रहा है। अभी तक वहां पर इस घटना को अंजाम देने वाला जो मुखिया पति है वह अभी तक गिरफ्तार नहीं है बिरजू जी। वो पुलिस के साथ मिलकर घूम रहा था, वो मीडिया में आकर बयान दे रहा था और पुलिस मौन थी। जब प्रबुद्ध लोगों का दबाव पड़ा प्रशासन पर, तब जाकर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। वहां का स्थानीय जो विधायक है माले का, आपको तो पता है कि सवर्ण समाज से माले का क्या रिश्ता है। माले से तो लड़ाई हर जगह सवर्ण समाज करता है। माले का विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है उसके लिए सभी जनता बराबर होती है, लेकिन अभी तक शोकाकुल परिवार के पास नहीं गया। तो मनसा आप समझ लीजिए। देखिए उस जगह से, उस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 2019 में बिहार से आपको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने वोट किया। तो एक साजिश है कि जब रामचरितमानस पर, भगवान राम पर, सवर्ण समाज पर गाली दे के जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब माइक्रो लेवल पर, यह बहुत बड़ी साजिश है बिरजू जी, कि माइक्रो लेवल पर हिंदू को आपस में फूट कराओ, लड़ाओ, भिड़ाओ। तो ये एक साजिश है और बराबर राष्ट्रीय जनता दल के इसमें विधायक लगे हुए हैं। तो ये बहुत गहरी साजिश है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे थे, तभी जो जानकार लोग हैं वो समझ चुके थे कि बिहार एक बार फिर से जातीय संघर्ष की तरफ मुड़ चुका है और इसको धकेला जा रहा है। यह पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। जो नेता हैं इनको मतलब नहीं है बिरजू जी कि यहां पर कितने लोग मर रहे हैं। अब देखिए वहां पर बांध कर मार दिया गया, यह जघन्य अपराध है और इस पर राजनीति करने वाले भी कर रहे हैं। देखिए बिहार का सबसे बड़ा राजनीति का फ्रॉड व्यक्ति है पप्पू यादव।
महाफ्रॉड है। तुरंत हॉस्पिटल में जाके जो पीड़ित परिवार है उससे भी मिलता है, सांत्वना देता है, और ट्विटर पर भी लिखता है। क्या क्या लिखता है ट्विटर पे कि समाज बदला ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बिरजू जी, एक सवाल है कि जो मुबारकपुर जो माझी में घटना घटी, मरने वाले घायल जो है राजपूत समुदाय से आते हैं, यादव से जो जिन्होंने इन पे आरोप लगा, अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जहां गांव में तनावपूर्ण माहौल है, पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है गांव, बावजूद भी जो उस जिले के बड़े नेता हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, खास तौर पे वहाँ के जो विधायक हैं, वो अब तक उनकी कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई है। खबर है कि वो उसी जिले में है, बावजूद वहाँ नहीं जा रहे। तो एक सवाल है ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने, एक मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है? नहीं, देखिए, जो विधायक हैं, माले के विधायक हैं, और जो मंत्री हैं आरजेडी कोटे से जो वहाँ पर मंत्री हैं जितेंद्र राय जो हैं, तो इन लोग का नहीं जाने के पीछे है कि षड्यंत्र में ये लोग शामिल होंगे। इनकी भूमिका की, इनके कॉल डिटेल की जांच करने की जरूरत है कि यह साजिश तो नहीं कर रहे हैं, या ये एक साधारण घटना है जो अपने आप में हो गई, या ये प्लानिंग के तहत की गई है। ये सभी बिंदुओं पर जांच करने की जरूरत है, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। क्योंकि निष्पक्ष जांच अगर करना रहता तो प्रशासन के साथ जो एक्यूज है वो कैसे घूमता। जब दबाव पड़ा तब आप उसको निलंबित कर रहे हैं, तो वहां पर एक जाति विशेष के लोग हर एक जगह भरे हुए हैं। यह निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। परिवार का मांग है कि सीबीआई जांच हो। मैं आग्रह करता हूं कि आप अगर निष्पक्ष हैं, आपकी सरकार अगर इसमें निष्पक्ष है, तो आप केंद्र सरकार को अनुशंसा कीजिए। क्योंकि देखिए, बराबर तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से यह कहा गया है, इनके मंत्री की तरफ से कहा गया है, इनके विधायक की तरफ से कहा गया है 80 बनाम 15। जब आप सदन में बैठकर नीति का निर्धारण करते हैं और उसका असर निचले स्तर तक जाता है, तो आप जब कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना, मालूम तो चलना चाहिए भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप इससे स्पष्ट क्या कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 85 बनाम 15 की लड़ाई बिहार में है? आप क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजों के दलाल थे 10% लोग मंदिर में घंटा बजाते थे? या बार बार जब आप इस तरह का बयान देते हैं, तो यह समाज में जो मैसेज है, जो निचले स्तर तक ग्रामीण इलाकों में जो जाता है कि अब शंख बजा दीजिए, अब मंडल बनाम कमंडल कर दीजिए, अब हमको सवर्ण समाज जो है उसको रहने नहीं देना है। तो ये हमको डर है बिरजू जी कि ये जो जातीय उन्माद है, कहीं यह बिहार के कोने कोने में ना फैल जाए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का यह मुख्य एजेंडा है कि किसी भी तरीके से बिहार को जातीय हिंसा के आग में झोंक दिया जाए। एकमात्र एजेंडा राष्ट्रीय जनता दल का है कि प्रभु श्री राम का विरोध करो, गीता का विरोध करो, उपनिषद का विरोध करो, पुराण का विरोध करो, सवर्ण समाज का विरोध करो। इनका यही मुख्य एजेंडा है। तो बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इसमें अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। यह पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर है। जानबूझकर घटना के समय पुलिस वहां बहुत देर से पहुंची, इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन इस पर तवज्जो नहीं दी। एक अंतिम सवाल ले लेंगे। जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर बातें होती है, स्वर्ण वोट बैंक पर दावे किए जाते हैं अलग अलग नेताओं, अलग अलग पार्टियों द्वारा, आज स्वर्ण समुदाय, स्वर्ण जो है राजपूत की हत्या हो गई, बावजूद भी कोई बड़ा नेता जो स्वर्ण पे दावा करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे आरजेडी में हो, चाहे जनता दल यू में, कोई आज उस परिवार के साथ विजुअली खड़ा नहीं है। बेशक बैक सपोर्ट जो भी हो, लेकिन आज मुखर होकर विरोध नहीं कर रहा है पूरे घटना। देखिए, सरकार में जो स्वर्ण नेता हैं वह नीतीश कुमार का और तेजस्वी का दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। उनके मुंह में दांत नहीं है, वह बोल नहीं पा रहे हैं अपनी पीड़ा, लेकिन उनकी पीड़ा बहुत थोड़े ही दिन पहले झलक गई थी कि इन्हीं के विधानसभा या लोकसभा के सीट पर ये पार्टियां ऐसा कोई काम करती हैं जिससे इनका टिकट कट जाता है। तो अगर यह आज अगर समाज के लिए नहीं खड़े होंगे जहां अन्याय समाज के साथ हुआ है, और देखिए मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो यह राजपूत समाज की हुई है। मधुबनी की घटना कौन भूल सकता है? एक ही परिवार के 7 लोगों को गोली मार दिया गया था। तो नीतीश कुमार जी वहां भी उस परिवार से मिलने नहीं गए थे, और यहां भी छपरा में, मांझी में
या गरीब परिवारों से मिलने नहीं जाएंगे, चूंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव या राजपूत विरोधी हैं या सवर्ण विरोधी हैं, या सवर्ण को ये लोग देखना नहीं चाहते हैं, ये साबित हो जाती है इन सब घटनाओं से। तो यहां अगर न्याय है तो न्याय आपको कोर्ट से ही मिल सकता है, प्रशासन से और सरकार से सवर्ण समाज न्याय की उम्मीद ना रखे। तो चलिए, सवाल इसलिए चूंकि मांझी की घटना और वहां के स्थानीय विधायक, उस जिले से मंत्री की बात कर ली जाए तो वो साइलेंट में है, क्योंकि जो काम प्रशासन कर रही है लोगों को समझाने का, चूंकि तनाव पूरी तरह से देखने को मिल रहा है उस क्षेत्र में, अगर वो जनप्रतिनिधि, एक विधायक, एक मंत्री अगर उन बातों को कहे तो ज़्यादा कारगर होगा, लेकिन कहने की बजाय साइलेंट मूड में है। तो इसलिए सवाल है कि क्या आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, अपनी घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कहीं अंदर ही अंदर कुछ रिश्ते तो नहीं है, कुछ गुफ्तगू तो नहीं है? तमाम सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते रहें टॉप। नमस्कार।